So hello everyone, I am Haripriya and I am a banking aspirant. So here I am going to share my strategy to crack the RRB PO clerk exams. तो वैसे मैं डेली क्या क्या पढ़ाई करती हूँ मैं अपनी यूट्यूब चैनल में आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट से। वैसे क्वांट तो मेरा उतना कुछ खास अच्छा है नहीं, लेकिन क्वांट के लिए मैं जो अभी फॉलो कर रही हूँ वो मैं आशीष अरोड़ा सर के पेड सब्सक्रिप्शन ली हूँ एस ऑफिसर से। उसका मतलब होल सब्सक्रिप्शन है मेरे पास RS सर की। तो वहाँ से मैं आशीष अरोड़ा सर की मेंस क्लास करती हूँ और प्रीलिम का ज़्यादा अभी कुछ खास क्लास नहीं कर रही हूँ। और मेंस का आशीष अरोड़ा सर से हो गया एक क्लास और हर्षल अग्रवाल सर का यूट्यूब का फ्री कंटेंट का एक क्लास मैं रोज़ करती हूँ। और फिर ये हो गया मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए गाइडली का PDF बंडल है अभी मेरे पास, वहाँ से मैं डेली एक PO का और एक क्लर्क का PDF करती हूँ। वो आप क्विज फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्विज फॉर्मेट में भी कर सकते हैं टाइमर के साथ, नहीं तो आप डायरेक्ट PDF वहाँ से डाउनलोड करके वो भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो प्रीलिम के लिए मेरा फाउंडेशन मैं पिछले साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें काफ़ी क्लियर हो चुका है। और प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रही हूँ अभी। और सेक्शनल रोज़ लगाती हूँ एक एक, और वो PDF से भी वो कवर हो जाता है हुआ। फिर मेंस के लिए मैं टेक्स्ट बुक का है मेरे पास सब्सक्रिप्शन, वहाँ से मैं मेंस के लिए ऐसे वीक में 2 बार मेंस का सेक्शनल मॉक लगाती हूँ क्वांट का। ऐसे ही रीजनिंग के लिए आगे बात करेंगे। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं डेली हाफ घंटा या फिर पौने घंटा ऐसे स्क्वायर क्यूब्स फ्रैक्शनल वैल्यूज ये सब लिखती हूँ, क्योंकि ऐसे ऊपर से देख के पढ़ देने से अपने माइंड में उतना ज़्यादा नहीं बैठता है। तो मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मैं उसको लिख के प्रैक्टिस करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में घुसे। और ये हो गया कैलकुलेशन के लिए। ऐसे कैलकुलेशन आप अगर रोज़ करोगे तो आपका स्पीड भी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए तो आज सच प्रीलिम के लिए क्या मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ क्लासेस से, वही PDF से अपना हो जाता है प्रीलिम्स का। और मेंस के लिए अभी अंकुश लांबा सर की भी वही एस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, वहाँ से मेंस का डेली एक क्लास कर लेती हूँ। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप डेली यूट्यूब से अंकुश लांबा सर की भी बहुत सारे मेंस का क्लास है, फिर पुनीत सर के भी बहुत सारे मैराथन है, वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। और मेंस का डेली में ट्राई करती हूँ 2 पजल्स तो मिनिमम करूँ ही, और इनपुट आउटपुट का भी 1 या 2 क्वेश्चन लगा लेती हूँ। और मिसलेनियस के लिए मैं ऐसे डेली प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, वो सेक्शनल मॉक से या फिर ऐसे कभी एक आधा क्लास देख ली वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और मेंस का भी वही मैं रेगुलरली तो उसका सेक्शनल मॉक लगाना पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं वीकली ट्राई करती हूँ क्वांट का 2 लगा लूँ और रीजनिंग का 2 लगा लूँ, तो ये मेरे लिए अभी तो सफिशिएंट है। फिर बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो मेरा तो मतलब स्कूलिंग पूरा हमारे स्टेट बोर्ड से हुआ है, जो कि मेरा उड़ीसा है मेरे स्टेट, और मैं उड़िया मीडियम से पढ़ी हूँ। तो 10th तक तो मैं उड़िया मीडियम से पढ़ी हूँ, और कॉलेज तो सबका ही आई थिंक इंग्लिश में होता है। तो वहाँ तो इंग्लिश के लिए डेली मैं एडिटोरियल क्लास करती हूँ और परफेक्शन क्लास करती हूँ। और अगर मैम जैसे बोलते हैं ना निमिषा मैम कि अगर आप डेली एडिटोरियल को 1 घंटा और परफेक्शन को 1 घंटा दे दोगे तो आपका इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो वही बात हुआ है मेरे साथ। पहले तो इंग्लिश का कुछ नहीं आता था, ऐसे मतलब ऐसे ग्रामर थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये सब तो पढ़ के समझ के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है ना, तो वही सब थोड़ा इम्प्रूव हुआ इंग्लिश में। और मेंस के लिए भी वही परफेक्शन से कंप्लीट हो जाता है, और मेंस के लिए भी वही सेक्शनल लगाती हूँ अभी। और इंग्लिश में ऐसा कुछ खास करने की मतलब ग्रामर भी ज़रूरी है, वो जो निमिषा मैम का आता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो आप 1-2 बार पढ़ लो तो। और फिर ग्रामर के लिए आप एरोडिक्शन की क्लास लगा सकते हो, वहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और बस इंग्लिश के लिए इतना ही। और GA के लिए तो ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उसके लिए पूरा एग्ज़ाम के 5-6 महीना पहले ही लेके चलना पड़ेगा। तो अभी तो GA के लिए मैं परचम क्लासेस में जो रिचा मैम पढ़ाते हैं उनको फॉलो करती हूँ, और कुश पांडे सर को भी फॉलो करती हूँ, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप भी यूट्यूब में भी और बहुत सारे टीचर हैं जो GA
को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, तो आप ऐसे उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और जीए में मेन पार्ट हो गया है जीए को रिटेंशन करना, और उसको इसलिए हम वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे उसका क्विज भी दे सकते हैं। क्विज ऐसे टेक्स्ट बुक के आई थिंक ये में भी होता है, और जो एस ऑफिसर आपके उनका भी आप में भी कुछ सा डेली क्विज अपलोड करते हैं, वहाँ से भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हर लोग और मैं जीए के लिए ऐसे बहुत स्टूडेंट से सुनी हूँ कि वो स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल फॉलो करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। हालांकि मेरे पास वो है नहीं अभी, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको लेने के लिए। तो कैसा रहेगा वो तो मैं अटेम्प्ट करके या फिर देख के ही अपने रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और फिर ये तो हो गया मेन पार्ट, और फिर जो सेकेंडरी पार्ट है वो है कंप्यूटर। अगर आप 12th में या फिर ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो अभी ऐसे बेसिक से पढ़ने का कुछ नीड नहीं है। और बेसिक से पढ़ोगे अगर तो मतलब मुझे लगता है आपका कुछ ज़्यादा ही टाइम उधर चला जाएगा, तो उससे बेटर तो आप रीजनिंग क्वांट या फिर इंग्लिश में दे दो या फिर जीए में दे दो, जिससे कि आप और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हो। तो फिर कंप्यूटर के लिए क्या करें, तो कंप्यूटर का आप क्विज लगा सकते हैं, ऐसे पीडीएफ मिल जाता है कुछ साइट में, वहाँ से भी आप लेके पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए औरोरा एजुकेटर सर, उसमें जो सर पढ़ाते हैं भी अच्छा पढ़ाते हैं, और उनसे भी आप ऐसे यूट्यूब से ही फ्री में ही अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे वो एमसीक्यू भी कराते रहते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए तो उतना कुछ मैं बता नहीं सकती, बस यही जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। तो आप भी अपना जर्नी मेरे साथ शेयर कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।